छत्तीसगढ़ जीके। छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल उत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो उत्तर है इसका फरवरी 2008 से छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव मनाया जा रहा है। इस राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर का संचालन कब से किया जा रहा है? इसका संचालन किया जा रहा है जनवरी 2008 से कॉल सेंटर का संचालन भी किया जा रहा है। इसके लिए ट्रिक है, कॉल करते हैं तो कुछ भी क्या मिलता है, जानने को मिलता है। तो जानने से जनवरी 2008। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकृत किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो कंप्यूटरीकरण हमारे सार्वजनिक यानी पीडीएस प्रणाली में कंप्यूटरीकरण कब से हुआ? कंप्यूटरीकरण कब से है? तो कब से है कंप्यूटरीकरण? 2007 से 2009 से 2007 से अपना पीडीएस जो है छत्तीसगढ़ का वो कंप्यूटरीकृत हो गया है। इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य के दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण के आवंटन किस माह से किया जा रहा है? अगला प्रश्न है, इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत तो 2007 से हो गया, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण के आवंटन किस माह से किया जा रहा है? यानी खाद्य संचालनालय द्वारा खाद्य वितरण जो आवंटन है वो किस माह से किया जा रहा है? तो जनवरी 2008। कॉल सेंटर जिस माह चालू हुआ उसी माह और उसी वर्ष जनवरी 2008 से कंप्यूटरीकृत या जो दुकान है उनको संचालनालय द्वारा वितरण सबसे पहले प्रारंभ किया गया था 2008 से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है? कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है? कितने प्रकारों के परिवार को खाद्यान्न दिया जा रहा है? कितने प्रकार के परिवार को खाद्यान्न दिया जा रहा है? तो यहाँ पे 6 प्रकार के खाद्यान्न प्राप्तकर्ता परिवार हैं, इनको दिया जा रहा है। कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? इसको रफ कर लेते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? ठीक है, तो भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी बोला जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सी संस्था घोषित करती है कृषि के लिए? तो यह है भारत सरकार का आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। ठीक है, भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, ठीक है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट जो समिति होती है इसके द्वारा
कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी एमएसपी पर किन फसलों का उपार्जन किया जा रहा है? किन फसलों का उपार्जन किया जा रहा है एमएसपी पर? किन फसलों का उपार्जन किया जा रहा है? किन फसलों का उपार्जन किया जा रहा है? यहाँ पे उत्तर होगा धान, मक्का, रागी, गेहूँ। ठीक है, धान, मक्का, रागी और गेहूँ। ठीक, इन सभी का किया जा रहा है। ऑप्शन में 4 दिए थे, नहीं, सभी का नहीं किया जा रहा है। हाँ, गेहूँ का समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं किया जा रहा है, जबकि धान, मक्का और रागी का किया जा रहा है। ठीक है, समर्थन मूल्य पर खरीदारी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस राज्य में 2018-19 से 2020-21 तक किस खाद्य पदार्थ खरीदारी में ऋणात्मक वृद्धि हुई है? ठीक है, किसको ज़्यादा नहीं खरीदा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा चना। चना को ज़्यादा नहीं खरीदा गया है 2018-19 से। ठीक है, 2018-19 से 2020 और 21 के मध्य में चना जो है इसकी खरीदारी कम हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2020-21 में 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक रहा? 2021-22 में किस अनाज का समर्थन मूल्य सबसे अधिक रहा? आपको ध्यान रखना है रागी। ठीक है, रागी का समर्थन मूल्य सबसे अधिक रहा। किसका? रागी का। वर्तमान खरीफ वर्ष या कहें खरीफ वर्ष में धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई? कितने धान खरीदी केंद्रों से? तो इस साल 2023 में 2600 केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, 2600 केंद्र बनाए गए हैं धान खरीदी के लिए 2023 के आंकड़ों के अनुसार। इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है? तो कितने प्रतिशत ऐसे सदस्य हैं जिन्हें 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता मिली है, वो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत? ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 78%। ठीक है, 78% लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत, ठीक है, पीडीएस के तहत कंप्यूटरीकृत करने के लिए पीडीएस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे इन्हें 4 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा है? पहला है नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार, नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहला नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार। और दूसरा में क्या पुरस्कार दिया गया है? मंथन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, मंथन अवार्ड। इसके अलावा ई इंडिया अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड भी छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री पुरस्कार, चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो पीडीएस प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए छत्तीसगढ़ को 4 पुरस्कार प्राप्त हुए थे: ई गवर्नेंस पुरस्कार, मंथन अवार्ड, इंडिया अवार्ड और प्रधानमंत्री पुरस्कार अवार्ड।
इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल उपलब्ध कराया जाता है? जो सामान्य परिवार होते हैं, सामान्य परिवार, उनको किस कीमत पर चावल उपलब्ध कराया जाता है? 10 रुपये, 15 रुपये, 3 रुपये। यहाँ पे उत्तर होगा 10 रुपये प्रति किलो। 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जाता है। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, इस राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 2012 में। कब प्रारंभ किया गया था? 2012 में। अब इसके लिए ट्रिक भी है, अच्छा पोषण मिलेगा तो क्या होगा? बराबर मिलता रहेगा। अच्छा पोषण जो है वो बराबर मिलते रहना चाहिए, शरीर के लिए फ़ायदा है। तो बराबर से आप यहाँ याद रखिए 12, ठीक है। तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 को लागू हुआ छत्तीसगढ़ में। प्रश्न आगे हम देखते हैं, ठीक है, कौन सा प्रश्न है। इस राज्य के अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना दिया जाता है? अनुसूचित और माडा क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित यानी एसटी, लिखते हैं यहाँ पे अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में, ठीक है, अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में, ठीक है, प्रति परिवारों को 2 किलो चावल 2 किलो चना दिया जाता है, ठीक है, 2 किलो, यहाँ पे 2 केजी चना दिया जाता है इनको, ठीक है, किलो दिया जाता है। तो किस प्रकार के परिवार है? अंत्योदय परिवार है क्या, प्राथमिकता परिवार है, या एकल निराश्रित परिवार है? तो यहाँ पे उत्तर होगा प्राथमिकता परिवार वालों को। इसको जो प्राथमिकता परिवार वाले हैं उनको। यहाँ अगला प्रश्न है, राज्य के बस्तर संभाग में, राज्य के कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलो गुड़ दिया जाता है, 2 केजी गुड़ दिया जाता है बस्तर में, ठीक है, बस्तर में। तो यहाँ पे अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा परिवार, ठीक है। तो बस्तर संभाग में प्रति माह 2 किलो गुड़ किस प्रकार के परिवारों को दिया जाता है? तो इन चारों परिवारों को, अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार और एकल परिवार और अन्नपूर्णा, इन सभी प्रकार के परिवारों को 2 किलो गुड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतू बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना, घुमंतू बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। मिशन वात्सल्य, इसके अंतर्गत मिशन वात्सल्य शुरू किया जा रहा है, मिशन वात्सल्य शुरू किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। कितने? 2000 रुपये की सहायता। सवाल बताओ।
देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला देश में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर में आता है? तो छत्तीसगढ़ यहाँ 35वें नंबर पे आता है। 35th नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, देश में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों की द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कितने रुपए की एक मुश्त सहायता दिया जाता है? इस योजना के तहत जो सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राही हैं, तो मोहम्मद चिल्लाते करे प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों की द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कितने रुपए एक मुश्त दिया जाता है? तो यहाँ पे 5,000 रुपये दूसरी पुत्री के जन्म पर दिया जाता है। कितने रुपए? 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 किस सत्र से लागू है? 2020 किस सत्र से लागू है? ये लागू होगा 2022 और 23 से। नई शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ में 2022 और 23 से लागू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो हाल ही में प्रदेश के किस जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है? अभिव्यक्ति ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है कोंडागांव में। कोंडागांव है बस्तर जिले में, इसने अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है भगिनी प्रसूति सहायता योजना। भगिनी प्रसूति